आपके स्टार प्रचारक हैं तो आपकी पार्टी में नहीं, लेकिन आपके स्टार प्रचारक हैं मणिशंकर अय्यर। उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का भारत के लोगों को, भारत की सरकार को सम्मान करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम। देखिए, आप इस चीज को गंभीरता से लीजिएगा। मणिशंकर अय्यर जी का कोई बयान उनके खुद का नहीं होता है। वो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति होता है। जो बात कांग्रेस खुद नहीं बोल सकती वो मणिशंकर अय्यर से बुलाती है। अब देखना 2-3 दिन में उनको सस्पेंड कर देंगे, फिर वापिस कब आ जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। हर चुनाव में ऐसा होता है। कांग्रेस इस देश को डराना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की हैसियत मैं बची देश की डराने। जनता को पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाला देश, इतना मजबूत देश, एटम बॉम्ब से डरकर पाक ऑक्युपाई कश्मीर से क्या अपना अधिकार जाने देगा? क्या समझ रखा है? ऐसा नहीं होगा। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और इसमें कोई बदल नहीं कर सकता। हाल ही में हमने देखा कि रूस की तरफ से एक बयान आया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विदेशी ताकतें उसको जो पूरी चुनावी प्रक्रिया उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में बैठ के सैम पेत्रोदा बयान देते हैं, वो भारत की लोकतंत्र पर एक सवाल उठाते हैं, यहाँ की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, और मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान के समर्थन वाले बयान देते हैं। क्या ये विदेशी ताकतों का इंटरफेयर है? देखिए, मैं मानता हूं कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत मैच्योर है। आपका चैनल क्या कहता है, विदेशी ताकतें क्या कहती है, हम क्या कहते हैं, विपक्ष क्या कहता है, लोग अपनी सोच ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बनाते हैं और मतदान करते हैं। और मेरे इतने सालों का अनुभव है, लोग सिर नीर कर लेते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी, अमेरिका जैसा देश जो है वो जब चुनाव होते हैं उसके बाद वहाँ पर जांच बैठती है कि रशिया ने उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। क्या भारत में ये कोशिश नहीं हो रही है? मुझे मालूम नहीं है हो रही है या नहीं हो रही है, मगर होती भी है तो भारत की जनता बहुत मैच्योर है।